पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम ने कहीं न कहीं एक बार फिर से 2024 के चुनाव की सुगबुगाहट तेज कर दी है। इस चुनाव में क्या होगा वो तो 2024 में पता चलेगा, लेकिन अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इन चर्चाओं में सबसे बड़ी चर्चा ये है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने जो जीत हासिल की है, उस जीत के पीछे की कड़ी क्या है, उसके पीछे की कहानी क्या है और इस जीत से क्या होने वाला है। आपको बता दें कि लगातार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा सहित अमित शाह को बधाइयों का तांता लगा हुआ है जीत के बाद। हालांकि आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी सहज रहना, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, अन्य कई बातें हैं, मंत्री कौन बनेगा, ये सारे सवाल और सारे झमेले अभी भारतीय जनता पार्टी को झेलना है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एक बात तो तय है कि जहां INDIA गठबंधन पूरी तरह से बैकफुट पर है, जो एक दिन पहले तक ये दावा कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को सेमीफाइनल में ही पस्त कर देंगे, गेम से बाहर कर देंगे, वो अब फाइनल के इंतज़ार में अपने आप को समायोजित करने में लगा हुआ है। जैसे ही सुबह काउंटिंग शुरू हुई, सबसे पहला बयान कांग्रेस की तरफ से आता है कि जल्दी ही INDIA गठबंधन की बैठक होगी और उसके लिए तिथि भी 6 तारीख की तय कर दी गई। खैर, ये तो चल ही रहा था, लेकिन इसी बीच में जहां एक तरफ INDIA गठबंधन अपने ही मौत मर गया क्योंकि एकजुट नहीं रह पाया, तो वहीं NDA गठबंधन जो है वो अलग तरह से जश्न मना रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल जरूर की है, लेकिन उस जीत की खुशी बाकी के घटक दलों में खूब है, क्योंकि 2024 के चुनाव में उनको ये साफ नज़र आने लगा है कि उनके साथ क्या होगा, और उन्होंने जो फैसला लिया है NDA के साथ जाने का, उसको कितना सही साबित किया है भारतीय जनता पार्टी ने। इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ सभी लोग बधाई दे रहे हैं, वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने बधाई दी है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की इस बधाई में बहुत सारी बातें छिपी हुई है। इसमें छिपा हुआ है कि एक सप्ताह पहले तक उपेंद्र कुशवाहा को कहा यह जा रहा था कि वो नीतीश कुमार के साथ फिर से वापस जा रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा भी चाहते हैं कि वो चले जाएं, क्योंकि वहाँ उन्हें बहुत कुछ मिल रहा है। लेकिन इस चुनाव परिणाम ने सारे मामले को डाइल्यूट कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर बधाई दिया है, और उस बधाई देने के अंदाज को आपको ज़रूर देखना, सुनना और समझना भी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा लिखते हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा की शानदार जीत के लिए वहाँ की महान जनता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय श्री अमित शाह जी एवं माननीय श्री JP नड्डा साहब को बहुत बहुत बधाई। यह जीत माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर जनता के अटूट विश्वास की जीत है। यह जीत अपने घर की तिजोरी में भरने के मकसद से सत्ता चाहने वालों के लिए निराशाजनक है, तो वहीं भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर देखने की आकांक्षा रखने वालों के लिए उत्साहवर्धक है। इस ट्वीट का मतलब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, और क्या कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा अब आपको समझ में आ गया होगा। बिहार की राजनीति में जब से नीतीश कुमार NDA छोड़कर के महागठबंधन के तरफ गए हैं, तब से उपेंद्र कुशवाहा लगातार इन बातों को रिपीट कर रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बड़ी गलती किए हैं। उनको महागठबंधन के तरफ नहीं आना चाहिए था, और महागठबंधन के तरफ आकर के उन्होंने जनादेश का भी अपमान किया है। जिस जंगल राज की बात नीतीश कुमार हर मंच से करते हैं, उसी जंगल राज के साथ रह करके नीतीश कुमार किस तरह का बिहार के लोगों को न्याय दे सकते हैं। उनके ट्वीट में ये बात साफ नज़र आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा, जो हम लगातार आपको बता रहे थे कि कहीं नहीं जा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा के साथ सारी डील हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की। अब ये साफ नज़र आ रहा है कि बहुत कुछ बदला है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और भारतीय जनता पार्टी की दोस्ती और मजबूत हुई है। दोस्ती तो मजबूत NDA के सभी घटक दलों की हुई है, लेकिन वहीं आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा के इस ट्वीट ने कहीं ना कहीं कितने लोगों को मुश्किल में ज़रूर डाल दिया है, और सोचने के लिए मजबूर भी किया है कि क्या अब उन लोगों के लिए मुश्किल घड़ी आने वाली है जो इस तरह के कामों में लिप्त हुआ करते थे। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कर दिया है कि जेल जाने वालों को लेकर के जो जनता चाहती थी कि उन्हें जेल के सलाखों के पीछे रखा जाए, वो अब प्रक्रिया लगभग शुरू हो चुकी है, और इस जीत का भारतीय जनता पार्टी के और लोगों के वोट देने का कारण भी वही है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली।
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।